लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के अंदर खाने लड़ाई भी तेज हो चुकी है। वाराणसी से मोदी के चुनाव लड़ने के कयासों के बीच अब बीजेपी में मुरली मनोहर जोशी और मोदी के बीच मतभेद पोस्टरों में नजर आने लगे हैं। वाराणसी से बीजेपी ने हालांकि अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन मुरली मनोहर जोशी के समर्थन में कई पोस्टर वाराणसी में देखे जा सकते हैं। बोले काशी विश्वनाथ, डॉक्टर जोशी का देंगे साथ जैसे स्लोगन वाले पोस्टर्स से साफ इशारा है कि वाराणसी की सीट मुरली मनोहर जोशी के नाम ही की जाए। इसी तरह लखनऊ की रैली में मोदी जी तुम राज करो और जोशी जी तुम त्याग करो जैसे नारे सुनाई दे रहे थे। वहीं आपको बता दें, दूसरी ओर बीजेपी नेता सुषमा स्वराज ने हरियाणा जनहित कांग्रेस में विनोद शर्मा के शामिल किए जाने का विरोध भी किया है। बीजेपी के अंदर खाने किस तरीके से एक जंग से छिड़ गई है, बेशक ये जुबानी जंग है, लेकिन एक जंग से छिड़ी हुई है और ये पोस्टर्स में नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता सुषमा स्वराज ने भी विनोद शर्मा के शामिल होने का विरोध किया है, नाराजगी अपनी जताई है। सुषमा ने आज एक ट्वीट कर अपना विरोध जाहिर किया। इस बीच आपको बता दें कि सुषमा की नाराजगी का असर ये हुआ है कि हरियाणा जनहित कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप बिश्नोई विनोद शर्मा के शामिल होने को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे उसे रद्द कर दिया गया है। यानी साफ है कि चुनाव से पहले बीजेपी में खींचतान शुरू हो चुकी है। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए न्यूज रूम से हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, जाहिर तौर पर एक तरफ लोकसभा चुनाव का ऐलान होता है, बीजेपी को एकजुट होकर अपने आप को यहां पर साबित करना है, वहीं मोदी और मुरली मनोहर जोशी को एक तरफ सीट को लेकर वाराणसी सीट को लेकर जहां विवाद है, वहीं दूसरी तरफ सुषमा की नाराजगी विनोद शर्मा की पार्टी में शामिल होने से। जाहिर तौर पर इन सबको ओवरकम करना होगा बीजेपी को चुनाव में अपनी स्थिति बेहतर करने के लिए। देखिए, हमेशा से कहा गया है कि बीजेपी अगर के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक अगर कोई दुश्मन है तो वो खुद बीजेपी के नेता ही बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा मुश्किलें पैदा करते हैं, और यहाँ पर भी यही हो रहा है। जो बनारस की सीट है उसको लेकर आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी और मुरली जोशी के पीछे तलवार खिंची हुई है। जो आज जिस तरह से पोस्टर वार शुरू हो गया, एक तरह से जोशी के समर्थकों ने उनके पक्ष में पोस्टर लगा दिया और ये दावा करने की कोशिश की है एक तरह से पोस्टर के जरिए कि पूरी जो वहां की जनता है, काशी की जनता जो है वो जोशी जी के साथ है। तो आप एक कह सकते हैं कि जहां पर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर मोदी को पूरी पार्टी एक साथ खड़ी कर दिख रही थी, जैसे पूरी पार्टी साथ खड़ी हो और पूरी पार्टी उनके पीछे खड़ी है, लेकिन जिस तरह से जोशी की लड़ाई चल रही है तो सीट को लेकर एक दूसरे के आमने सामने खड़ी, निश्चित तौर पर पार्टी के भीतर उत्तर प्रदेश की सीटों को लेकर घमासान मचा हुआ है। दूसरी तरफ सुषमा स्वराज ने सीधे तौर पर मना कर दिया है। श्रीमालू जो कर्नाटक में उनकी बीएसआर पार्टी थी उसके विलय को लेकर उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है कि जो रेड्डी बंधुओं की पार्टी थी उनसे साफ तौर पर सुषमा ने कहा है कि मैंने अध्यक्ष जी को कन्वे कर दिया है कि उनको पार्टी में शामिल ना किया जाए। तो दूसरी तरफ विनोद शर्मा को लेकर हचका को उन्होंने चिट्ठी लिख दी है। तो निश्चित तौर पर पार्टी के भीतर अलग अलग फोरम पर जो लड़ाई है, जो संघर्ष है, वो कहीं ना कहीं बीच बीच में बाहर निकल रही है। कोशिश पार्टी की तरफ से होती है कि लड़ाई को पार्टी के फोरम तक रखा जाए, पार्टी के प्लेटफॉर्म तक ही इन चीजों को सुलझाया जाए, लेकिन वक्त वे वक्त इस तरह कभी सुषमा की नाराजगी बाहर आती है, कभी जोशी की नाराजगी सामने आती है और इसी का नुकसान पार्टी को कहीं ना कहीं उठाना पड़ता है। कोशिश पार्टी की तरफ से, संघ की तरफ से है कि चुनाव आने से पहले, अब तो चुनाव का ऐलान हो चुका है, इस तरह के विवादों से पार्टी को बचा जाए और लगे कि पार्टी पूरी एकजुट है और कांग्रेस और के खिलाफ, यूपीए के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ रही है।